Today we are going to go through the valuations of Action Construction Equipment, the past, the present and the future. अगर आपको नहीं पता है कि कंपनी क्या करती है, then I would highly recommend you to click on the card above and understand the business first. Current day scenario ऐसा है, कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़ का, रोस है 23% का, ROE है 17% का एंड स्टॉक का PE है 31 का. Is the company overvalued, undervalued or properly valued? To know more about that, देखते रहिए. अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं एंड देखते हैं कंपनी कैसी है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कंपनी के सेल्स आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड ये साल लग रहा है कि रिकॉर्ड हाई सेल्स होंगी. कंपनी के मार्जिन्स थोड़े कम हैं, लेकिन देखने जाएंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी अपने मार्जिन्स और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है एंड स्लोली मार्जिन्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं. कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट्स काफ़ी स्टैटिक है एंड द कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी अमाउंट ऑफ डेट. डेप्रिसिएशन भी काफ़ी हद तक स्टैटिक है. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शानदार है. कमिंग टू द बैलेंस शीट, इनके रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. कंपनी ने लास्ट क्वार्टर बोरोइंग्स बढ़ाई है विच वॉज मेनली यूज फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द शॉर्ट टर्म. एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इन ट्रेड पेबल्स, मतलब कंपनी अपने सप्लायर्स का पेमेंट डिले कर रही है एंड दिस नंबर इज एडिंग अप. हाउएवर दिस इज गुड फॉर द कंपनी एज दे हैव मोर कैश इन हैंड फॉर अदर थिंग्स, बट इसका ध्यान रखना होगा. कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स स्टेबल है एंड इनमें स्लोली ग्रोथ आ रही है. दे आर मेजरली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंक्रीजिंग देयर कैपेक्स थ्रू प्लांट एंड मशीनरी. अदर एसेट्स में मुझे 2 स्ट्रेस पॉइंट्स दिख रहे हैं. पहला, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है एंड दूसरा, रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इक्विपमेंट प्रोड्यूस किया है और बेच नहीं पा रही है एंड कंपनी को कस्टमर्स से कैश कलेक्शन करने में शायद दिक्कत हो रही है. ऑल्दो जब हम कंपनी के रेशियोज देखेंगे तो इस पे और क्लैरिटी आएगी. कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी स्टेबल है एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं. मतलब कंपनी अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रही है एंड वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स भी परचेस किए हैं. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में FIIs के स्टेक बढ़ाने से कैश इनफ्लो हुआ है. डेटर डेज इंक्रीज नहीं हुए हैं, सो दैट इज अ क्लू कि कंपनी को कैश कलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है. इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं, सो दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम कि कंपनी के इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं. डेज पेबल इंक्रीज हुए हैं, बट दैट इज गुड एज कंपनी अपने हाथ में कैश ज़्यादा दिन तक रख सकती है. अब चलते हैं कंपनी के फ्यूचर की तरफ. ये प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने एक DCF मॉडल बनाया है. अगर आपको नहीं पता है कि DCF क्या होता है, प्लीज़ क्लिक ऑन द कार्ड अबव. ये आपको आसान भाषा में डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझा देगा. मेरे DCF के इनपुट्स एंड आउटपुट्स ये हैं. मेरी स्टोरी एस की ये है. एस इज एटलीस्ट 7 years of high growth owing to the infrastructure boom in India and with its potential to export to other countries. इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है एंड इन द फ्यूचर एज इट डाइवर्सिफाइज इनटू डिफरेंट लेस रिस्की कंट्रीज, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा. इसका डेट टू एक्विटी रेशियो सही है एंड कंपनी ओवर लेवर्ड नहीं है एंड द कंपनी की सेल्स ग्रो होंगी इन द रेंज ऑफ 10 to 20%. इन दिस वैल्यूएशन देयर वर अनसर्टेनिटीज about revenue growth rate and cost of capital. To overcome these uncertainties, मैंने 1,00,000 अलग सिनारियो एनालिसिस किए for revenue growth between 10 and 20% and cost of capital between 6 to 12%. And मेरा रिजल्टिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है. मैंने ये वैल्यूज को डेसाइल्स में अरेंज किया and this is the output for that. As you can see, ACE right now is trading at a price which is in the 10th decile. Which doesn't make it overvalued, but it does make it expensive. Ideally, if you bought between the 270 and 300 range, वो bargain hunt होता. However, this could change as the FY23 numbers are reported, and I would revisit my valuation then. Until then, my story remains the same. If you like the video, please consider subscribing and sharing this video with your friends, as this will help
grow the channel.